दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेगा ऑफर आप लोग के लिए चल रहा है और ये ऑफर आपका 16 जून तक चलेगा। आपको मैं बता देता हूं, देखिए अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब 4 महीने का हो जाएगा। इस उतने ही पैसे में 1 महीने का और ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत ही बेस्ट मौका है आपके पास और ये ऑफर आपको 16 जून तक ही रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग का बैच आ चुके हैं योद्धा करके, NDA 2 के बैच है, कंप्लीट कोर्स रहेगा गाइस। इंडिया के नंबर 1 एडुकेटर मिलेंगे, जो कि ये बैच आपका कल से यानी कि 9 जून से स्टार्ट होगा। आप अपने स्क्रीन पर टीचर देख सकते हैं और यहाँ पे गाइस NDA 2020 रिजल्ट में 200 प्लस बच्चे ने अनअकैडमी लर्नर ने रिटन एग्जाम्स को भी क्लियर कर चुका है। साथ ही साथ एक और हम लोग का बैच आ चुका है, मिशन एयरफोर्स और नेवी कंबाइंड बैच है गाइस, और ये भी कंप्लीट कोर्स है और ये आपके स्टार्ट हो रहा है 12 जून से। बहुत ही अच्छा बैच है जो कि इंडिया के नंबर 1 एडुकेटर, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीरज शर्मा सर, मयंक सर, रामस्वरूप जानी सर, प्रियंक प्रभात सर, अभय सर, कुमार अभिषेक सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर है। ठीक है, अब देखो जो आपको सब्सक्रिप्शन को लेना कैसे, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको चूज करना है कितने महीने का लेना है। मान लीजिए आपको 3 महीने का लेना है तो आपको 4 महीने का एडिशनल 1 महीने का मिल रहा है ना, तो 3 महीने पर सिलेक्ट करके आपको एक कोड डालना होगा GCT 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आप रिडीम कर लेंगे तो आपको और 10% यानी कि 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अभी आपको लेना होगा तो। और अब देखो आपको क्या करना है गाइस, कोड डाल के सिलेक्ट करके अब प्रोसेस टू आपको पे पर क्लिक करके अपना बैच को इनरोल कर लेना है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए यानी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जितने भी मैंने आपको फिजिक्स के टोटल हम 20 क्वेश्चन हर डे यानी रोज यानी प्रतिदिन में कराता हूँ, वो सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं लगातार आपको बता दूं कि टारगेट मेरा कितना है, टारगेट है 3000, कितना 3000 क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका जो भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए। और ज़्यादातर बता दूं कि नेवी AMR से रिलेटेड जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको इसको याद रखना बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, चाहे आप हिंदी मीडियम तो कोई बात नहीं, आप तो समझ ही सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए नीचे में हर चीज़ इंग्लिश में दिया गया है, आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेजेस में, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे तो हमारे हिंदी मीडियम से समझ लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे वैसे भी होते हैं जो कि इंग्लिश उनको बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इंग्लिश में शुरू से पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपके लिए इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये है कि प्राकृतिक में वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य अप्रगामी होती है, या फिर अनुप्रस्थ होती है, या फिर अनुप्रस्थ अप्रगामी होती है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता है तो, ठीक है। कि प्राकृतिक में वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अनुप्रस्थ, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट यानी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई कैंडिडेट को इसका जवाब आपको पता ही होगा। आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है। ये सवाल तो आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि वायुमंडल में ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए सरासर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कितने, 50 किलोमीटर। जो वायुमंडल में ओजोन परत की कितनी ऊंचाई है, 50 यानी 50 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि ओजोन परत की जीव सेल की रक्षा करती है परावैंगनी विकिरण से, औरक्त विकिरण से, एक्स किरणों से, या फिर सभी विकिरणों से। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है कि परावैंगनिक विकिरण से, ठीक है। जो ओजोन परत जो जीव सेल की रक्षा करती है वो परावैंगनिक किरण से करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे
ट्रोपोस्फियर या फिर मेसोफियर या फिर आयनोस्फियर या फिर क्रोमोस्फियर? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं ज़्यादातर एग्जाम यानी एग्जाम हॉल में ये क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर देती है। ठीक है, हर लास्ट आपको बता दूं कि हर ऑप्शन के लास्ट में स्फीयर जुड़ा है, इससे आप बता दूं कि बहुत ही कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को कि क्रोमोस्फियर होगा कि ट्रोपोस्फियर होगा कि मेसोस्फियर होगा फिर आयनोस्फियर होगा। लेकिन आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, आयनोस्फियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखेंगे, बहुत बार पूछा गया सवाल कि एक्स किरणें है, कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन पुंज, प्रोटॉन पुंज या फिर वैद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर हीलियम किरणें? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके इस स्क्रीन के ऊपर ये कि एक्स किरणों की तीव्रता निर्भर करती है, किस पर करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर या फिर न्यूट्रॉन की संख्या पर या फिर पॉजिट्रॉन की संख्या पर? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बार सवाल ये पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में। ज्यादातर बता दूं कि ये सवाल आपके एमआर के एग्जाम में पूछा गया है। एमआर के एग्जाम में सवाल आपको बता दूं कि 10 से 12 बार ये सवाल रिपीट किया गया है। हो सकता है आपके अगले नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, ये कोई नहीं जानता। और ये चीज़ तो आप जानते हैं कि हर बार क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, ज़्यादातर नए क्वेश्चन 2-4 मिलते हैं, बाकी बात तो पिछले ही क्वेश्चन रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, जो एक्स किरणों की तीव्रता होती है किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि ओजोन परत होती है आयनोस्फीयर में, मेसोफियर में या फिर टोपोस्फियर में या फिर स्ट्रेटोस्फियर में? यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन को चेंज किया गया है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में क्रोमोस्फियर था, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पे लाया गया है। इससे आप पकड़ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत का पालन करती है, अध्यारोपण का, व्यक्तिकरण का या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस पर सिद्धांत, यानी सिद्धांत जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे का जो सिद्धांत है वो किस पर पालन करती है? तो देखिए इसका पालन आपको बता दूं कि अध्यारोपण पर भी करती है या और व्यक्तिकरण भी करती है। ठीक है, यानी इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों पे। बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अध्यारोपण ही पढ़ के जाते हैं, तो ये अध्यारोपण ही टिक करके आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये चीज भी देखना होगा कि अगर दोनों देखा गया है, दोनों दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी को भी टेस्ट करना होगा कि क्या व्यक्तिकरण भी हो सकता है। ऐसे सवालों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बच्चे जो है अध्यारोपण ही सिर्फ पढ़ के जाते हैं, व्यक्तिकरण पढ़ के नहीं जाते हैं, तो इसलिए वो ऑप्शन ए ज़्यादा चूज करते हैं। 90% बच्चे जो है वो ज़्यादा ए ही चूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी में क्या है, दोनों हो जाएगा, अध्यारोपण भी हो जाएगा या फिर व्यक्तिकरण भी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त क्या है, औरक्त विकिरण, परावैग्नि विकिरण, पीला प्रकाश या फिर माइक्रो तरंगे? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि वैद्युत चुंबकीय जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है परावैग्नि विकिरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि कोहरे जो होता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, कुहा, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरणें कैसी होती हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, फ्लोरोइड, औरक्त, परावैग्नि या फिर कोई नहीं? राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी औरक्त हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि टीवी के रिमोट स्विच में जिस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है वह क्या है, औरक्त, गामा किरण, एक्स किरण, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, और इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, औरक्त हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पे प्रवाह नहीं होती है, क्या नहीं प्रवाह होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे ऊर्जा, आवेश, संवेग, सूचना। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगों है उनमें क्या प्रभाव नहीं होती है? तो आवेश जो होता है वो प्रभाव यानी प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि हल्के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? संलयन, विखंडन, विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। ठीक है, और इसी की तरह अगला क्वेश्चन भी हमारे पास मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन अगले 2-3 क्वेश्चन के बाद सेम प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य मुख्यतः किससे बना होता है? यूरेनियम, प्लेटिनम, H2He या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2He हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किस अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिक विखंडन, नियंत्रित विक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दो कि अगर आप इसमें आप तुक्का भी लगाते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो परमाणु बम होता है वो क्या है? आप सोचिए कि परमाणु बम क्या है? सबसे बड़ा बम है। मतलब वो परमाणु बम कहीं गिरा दिया जाए तो वहाँ की पूरी जो हमारे पास जो एरिया है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, तो परमाणु बम से आप समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु बम से क्या होता है? वहाँ की हर चीज़ विखंडन हो जाती है, माने हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, किस अभिक्रिया की परमाणु बम जो है आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो क्या कहलाती है? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। राइट आंसर कमेंट करेंगे। सेम सवाल अगले बार भी आपको मिलेगा इस तरह का कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो क्या कहलाती है? तो वो सरासर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सेम उसी प्रकार का है कि वे परमाणु जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु संख्या अलग अलग होती है वो क्या कहलाती है? सेम उलट पलट कर दिया क्वेश्चन को, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? समस्थानिक ही कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि वे परमाणु जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाती है? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। राइट आंसर अभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए इसका भी राइट आंसर सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाती है? देखिए सरासर जो क्वेश्चन होता है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन यानी रिपीट होने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि सवाल क्या रहा है यहाँ पे। पिछला सवाल क्या था कि वे परमाणु जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाती हैं? तो वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती थी। लेकिन यहाँ पे आपको 9 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाती हैं? तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो होगा वो आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।